इजराइल हमास समझौते के बाद हमास ने इजराइल के 3 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। रेड क्रॉस वो संस्था है जो दुनिया भर के देशों में शांति और समन्वय बनाए रखती है। रेड क्रॉस ने इन बंधकों को तीनों को इजराइल को सौंप दिया गया है। इसके बाद इजराइल ने कहा है कि ये तीनों लोग अब इजराइल पहुंच चुके हैं और वहां उनका स्वागत किया गया। ये तीनों महिला बंधक हैं। इनमें 24 साल की रोमी गोनेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरेन स्टीन ब्रेचर शामिल हैं। 3 इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीन के 90 इजरायली बंधक छोड़े गए हैं। लेकिन ये जो इजरायली बंधक छोड़े गए ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने 19 जनवरी को जब इनको छोड़ा तो अल्लाह अकबर के नारे लगाए। आपने नारे लगाते हुए फोटो वीडियो देखे होंगे। माथे पर हरा पट्टा, हाथ में बंदूक, अल्लाह अकबर के नारों के बीच 3 इजरायली बंधकों को जब रिहा किया गया तो पूरा इजराइल रोने लगा। अपनी बहादुर बेटियों के लिए इजराइल में स्वागत की तैयारियां होने लगी। बंधकों का परिवार कितना खुश होगा ये सिर्फ कल्पनाएं की जा सकती हैं। 471 दिन बाद इजराइल के लोग खुशी में रो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इन दिनों इजराइल और हमास के बीच जंग थम गई है। इजराइल के इन 3 बंधकों की रिहाई दोनों देशों के लिए उगते हुए सूरज की किरण की तरह है। गाजा में नई सुबह होगी या इजराइल की जीत, या बेनतीजा रहेगी ये जंग, ये तो समय बताएगा। लेकिन इजराइल के लिए इन बंधकों की रिहाई किसी मरहम से कम नहीं है। आने वाले कई हफ्तों में दर्जनों बंधकों की रिहाई पर सहमति बनी है। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायलियों में उम्मीद के साथ बेचैनी भी। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद 251 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें 15 महीने तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हो गई। कई बंधकों की रिहाई या उनके शव बरामद होने के बाद अब भी लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 60 बंधक जिंदा बचे हुए हैं गजा में। लेकिन रविवार को 3 बंधक ये पहुंच गए हैं और लोग खुशी मना रहे हैं। इजरायली बंधकों में पहला नाम है रोमी गोंगेन की, जो 24 वर्ष की हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में नोवा संगीत से अगवा किया गया था। उस सुबह गोगेन की मां मेरव और उनकी सबसे बड़ी बेटी ने गोगेन से बात करते हुए लगभग 5 घंटे बिताए। गोगेन ने अपने परिवार को बताया कि कारों से भरी सड़कों पर भागना असंभव था, वह झाड़ियों में आश्रय लेंगी। इसके बाद गोगेन कहती हैं, मम्मी मुझे गोली मार दी गई है, कार पर गोली चलाई गई है, सभी को गोली मार दी गई है, मैं घायल हूं और खून बह रहा है। माँ मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। अपहरण के कुछ सप्ताह बाद एक संवाददाता सम्मेलन में गोगेन की माँ ने ये बात बताई। अगला नाम है एमिली दामरी, एक ब्रिटिश इजरायली नागरिक है जिसे हमास के हमले से बुरी तरह प्रभावित एक गांव किबुत्ज कफर अजा में उन्हें उनके अपार्टमेंट से अगवा किया गया था। वह युवा वयस्कों के लिए पड़ोस के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जो गाजा के किबुत्ज के सबसे नजदीक का हिस्सा था। अगला नाम है डोरेन स्टीन ब्रेचर, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं और जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। वह किबुत्ज कफर अजा में दामरी की पड़ोसी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:30 बजे स्टीन ब्रेचर ने अपनी मां से फोन पर कहा, मां मुझे डर लग रहा है, मैं बिस्तर के नीचे छिपी हूं और मैंने सुना है कि वो मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसके भाई डोर ने याद करते हुए कहा कि वह अपने दोस्तों को ऑडियो संदेश भेजने में सक्षम थी। इसके बाद स्टीन ब्रेचर ने कहा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो उन्माद है, ये युद्ध उन्माद बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है। इस युद्ध उन्माद ने बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया है। आप सबने देखा कि 7 अक्टूबर के हमले में किस तरह से 1200 से ज़्यादा इजरायलियों को मार दिया गया और 250 से ज़्यादा इजरायलियों को कैद करके ले जाया गया। उनमें से कुछ जिंदा बचे हैं, बाकी मर गए। लेकिन दूसरी ओर फिलिस्तीन की जब बात करते हैं तो फिलिस्तीन में कहा जाता है कि 46,000 से ज़्यादा वहाँ लोग मारे गए हैं। जो 46,000 से ज़्यादा लोग मारे गए उनमें कहा जाता है कि कई आम लोग भी हैं। हमास के लड़ाके उनमें सबसे ज़्यादा मारे गए हैं, लेकिन जो उन लड़ाकों के इर्द गिर्द आम लोग थे वो भी मारे गए हैं। ऐसे में सवाल तो उठते हैं कि देखिए, इतनी जिंदगी कैसे इन्होंने नर्क बना दी है इस जगह पर। क्यों ये लोग
तुले हुए हैं अपने धार्मिक युद्ध के लिए, लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए। आज ये लोग खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि इनके अपने अपने घर पहुंचे हैं, और ये इनका जो उत्साह ये बता रहा है कि वो अपनों को पाकर कितने खुश हैं। दोस्तों, किसी की भी अगर जान जाती है तो वो बहुत दुख